हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOFETS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जे क्लास 10th का वीकली टेस्ट का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हिंदी का आप लोगों का टेस्ट यानी कि वीकली टेस्ट 9 दिसंबर 2023 यानी कि आज। और आज जो क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना भी मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँ उतना ही कम है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यहाँ जो भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक पहुंच गया है। आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और मैं आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ यहाँ पर यहाँ पर हम लोग आप लोगों के लिए मैं हिंदी का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और देखने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, हम लोग का विषय है हिंदी। टोटल आपको 90 मिनट दिया जाएगा। टोटल मार्क्स आपका 40 नंबर का रहेगा, जो कि 10 ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका 2 नंबर का रहता है प्रश्न। हर सब्जेक्टिव आपका होता है टोटल 20 नंबर का, यानी टोटल आपका 40 नंबर। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोगों का पहला प्रश्न कहता है, रंस बसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है? तो रंस बसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुहाने दिनों का प्रतीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, 2 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, हर सुख में क्या छिपा रहता है? तो हर सुख में क्या छुपा रहता है? क्या दुख या फिर प्रेम या फिर दर्द या फिर याद? आपको बताना है। आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर। सुख में क्या छिपा हुआ रहता है? तो हर सुख में दुख छिपा रहता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, 3 नंबर का प्रश्न कहता है, शरद रात किसका प्रतीक है? शरद रात किसका प्रतीक है? आपको बताएं, क्या ठंडा का या फिर खुशियों का या फिर धन का या फिर प्रेम का? तो आपका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरद रात खुशियों का प्रतीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आपका 4 नंबर का प्रश्न कहता है, कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? तो कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? क्या जल को या फिर प्रभुता को या फिर समृद्धि को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कविता में मृग तृष्णा प्रभुता को कहा गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आपका 5 नंबर का प्रश्न कहता है, चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है? प्रेमिका के केशों में गुथे फूल, फिर सांसारिक सुख या फिर माँ की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमिका के केशों में गुथे फूलों फूल को देखकर कवि को याद आती है। देखिए, 6 नंबर का आपका प्रश्न कहता है, कभी जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ता रहा? यश, धन, खुशी, इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यश। कभी जीवन में यश पाने के लिए दौड़ता रहा। देखिए, 7 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? तो गंगटोक सिक्किम राज्य की राजधानी है, याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए, 8 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का क्या नाम है? तो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम कंचनजंगा है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए, 9 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, कभी लॉन्ग स्टॉक में किस फिल्म की शूटिंग हुई थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गाइड। गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न, या हम लोग का ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न रहेगा।
तो देखिए 10 नंबर का आपका प्रश्न कहता है, जगह जगह पर लेखिका को कौन से नुकीले पेड़ दिखाई दिए। तो जगह जगह पर लेखिका जो थे उनको नुकीले पेड़ दिखाई दिए। धूफी या फिर पाइन या फिर दोनों का और ख, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। धूपी और फाइन ये दोनों जगह लेखिका को नुकीले पेड़ दिखाई दिए थे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सेक्शन बी का प्रश्न कहता है, 11 नंबर प्रश्न कहता है, छाया मत छूना कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है। तो छाया मत छूना कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है। तो आंसर देखिए, इसका तात्पर्य है आंखों का भ्रम, अर्थात जब कोई चीज वास्तव में ना होकर भ्रम की स्थिति बनाए उसे मृग तृष्णा कहते हैं। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, सना सना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ है। तो सना सना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो आंसर देख लीजिए, सना सना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। सना सना हाथ जोड़ी का अर्थ छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ है। देखिए सेक्शन सी शॉर्ट आंसर, जो कि आपका 2 प्रश्न है, टोटल 6 नंबर का। देखिए 13 नंबर का प्रश्न कहता है सेक्शन सी का, छाया मत छूना कविता के माध्यम से क्या संदेश देती है। तो देखिए आंसर है, छाया मत छूना कविता उद्देश्यपूर्ण है। यह पाठकों को जीवन की सच्चाइयों और वास्तविकताओं में जीने की प्रेरणा देती है। कवि कहता है कि अतीत की मीठी यादें कितनी भी सुहावनी और मनभावी हो, किंतु वे दुख ही देती हैं। इसलिए यादों में अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरा संदेश यह है कि यश, वैभव, धन, मान, बड़पन सब छलावा है। छलावा यानी कि जिसे बोलते हैं छल, छल कपट। देखिए आगे क्या कहते हैं, इनमें वास्तविक सुख नहीं है, वास्तव में हर सुख के पीछे एक दुख छिपा रहता है। अतः हमें जीवन के यथार्थ पर अडिग रहना चाहिए। तीसरा संदेश यह है कि चाहे वर्तमान जीवन में कितनी भी दुविधाएं हो, असफलताएं हो, फिर भी हमें अपने को भूलकर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए 14 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। मृग तृष्णा, देखिए आंसर, मृग तृष्णा 2 शब्दों से मिलकर बना है, मृग व तृष्णा। इसका तात्पर्य है आंखों का भ्रम, अर्थात जब कोई चीज वास्तव में ना होकर भ्रम की स्थिति बनाए उसे मृग तृष्णा कहते हैं। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ है। इस तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में पड़ा हुआ भटकता रहता है। हम लोग 14 नंबर का भी देख लिए, सेक्शन सी का क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग सेक्शन डी का प्रश्न देखेंगे। देखिए सेक्शन डी का प्रश्न आपका है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, ये आपका व्याकरण से प्रश्न है, ये आपका व्याकरण का प्रश्न है। देखिए रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहाँ साधारण वाक्य उन वाक्यों को कहते हैं जिसमें केवल एक ही क्रिया या कर्ता होता है। संयुक्त वाक्य प्रथम वाक्य प्रधान वाक्य होता है और शेष उसके आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। आप याद कर लीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और मैं 10th का बोर्ड एग्जाम का भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।